बच्चों, ये है हमारा लेक्चर 223 और हम कर रहे हैं आपके साइंस में चैप्टर 16 जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। सो गार्बेज का मतलब क्या होता है? गार्बेज का मतलब होता है कचरा। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट गार्बेज, मतलब जो इतना सारा कचरा प्रोड्यूस होता है वो जाता कहाँ है और किस तरह से हम इस गार्बेज को यूजफुल कर सकते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी मेक इट यूजफुल। सो ये सारा चैप्टर उसी के बारे में है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चैप्टर को चालू करेंगे पेज 155, जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट में पेज 155 है। सबसे पहले जब आप ये चैप्टर 16 चालू कर रहे हो तो आपको एक बॉक्स दिख रहा है लेफ्ट, सॉरी, आपके जो ये टेक्स्ट है उसके राइट हैंड साइड पे ही बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, सो बॉक्स क्या है? बॉक्स सेज अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, मतलब स्वच्छता की ओर एक कदम। और यहाँ गांधी जी का चश्मा बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है स्वच्छ भारत। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत मिशन SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। सो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था और इस मिशन का एम क्या है? इस मिशन का एम था कि हम लोग एक ओपन डिफेक्टेशन फ्री इंडिया बनाएंगे। हम मतलब जहाँ पे बिल्कुल गंदगी ना हो वैसा इंडिया बनाएंगे बाय 2 अक्टूबर 2019। 2 अक्टूबर 2019 तक हम ऐसा भारत बनाएंगे जहाँ पे बिल्कुल गंदगी ना हो, कोई बाहर शौचालय करता ना दिखे, मतलब ओपन डिफेक्टेशन, खुले में शौच करता कोई ना दिखे, हम ऐसा भारत बनाएंगे बाय 2 अक्टूबर 2019, जिसे स्वच्छ भारत मिशन कहा गया। ठीक है, सो अब हम चैप्टर चालू करते हैं। हम लोग इतना सारा गंदगी कूड़ा फेंकते हैं रोज, हमारे घरों से, स्कूल्स से, शॉप्स से, ऑफिस से हम लोग बहुत सारा कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। सो जो ग्रेन्स होती हैं, पल्सेस होते हैं, बिस्किट्स, मिल्क या ऑयल जो हम शॉप से खरीदते हैं वो प्लास्टिक बैग्स में पैक किए जाते हैं, टिन्स में पैक किए जाते हैं, और ये सारे जो रैपिंग मटेरियल हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं एज गार्बेज, मतलब कूड़े के तौर पे उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। सो हम कई बारी चीजें खरीदते हैं जो बहुत ही कम यूज होती हैं एंड हम उसे फेंक देते हैं गार्बेज में। ठीक है, कई बारी हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो यूज ही नहीं करते हैं और फिर हम उसे कचरे में जाने देते हैं। सो हम इतना ज्यादा कचरा पैदा करते हैं हमारे दिन ब दिन, मतलब हम इतनी चीजें कचरे में डाल देते हैं, इतना ज्यादा गार्बेज डाल देते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। सो हम कई बारी मूंगफली के छिलके फेंक देते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, बसेस में, ट्रेन्स में, सींग खाने के बाद। हम टिकट फेंक देते हैं बस के बाहर। एक बच्चा जो है गड़ी गड़ी पेंसिल शार्प कर रहा है, खाली मस्ती करने के लिए वो पेंसिल शार्प करता रहता है तो कचरा करता है। हम कई बारी मिस्टेक करते हैं और फिर हम इंक, हमारी जो नोटबुक है पूरी इंक वाली कर देते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम उस पेज को ही फाड़ देते हैं, टीयर ऑफ कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। हम वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट। सो हम घरों की भी काफ़ी चीज़ें फेंकते हैं, जैसे कि हमारे टूटे हुए खिलौने, हमारे पुराने कपड़े, हमारे शूज़, हमारे स्लीपर्स, सब फेंक देते हैं हम एज अ गार्बेज। तो हम कचरे के तौर पे बहुत सारी चीज़ें घर के बाहर फेंकते हैं। सो अगर सपोज ये सारा गार्बेज अगर हमारे घरों से या हमारे आसपास से रिमूव नहीं होता तो क्या होता? What if the garbage is not removed from our homes and surroundings? हमारे घरों से या हमारे आसपास से ये कूड़ा रिमूव नहीं होगा तो क्या होता?
हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस, आपको क्या लगता है ये कूड़ा हमें कैसे हार्म कर सकता है, ये कूड़ा हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, जब सफाई कर्मचारी आते हैं और वो कचरा उठाते हैं डस्टबिन्स में से, सो ये गार्बेज कहाँ जाता है और सब इसे होता क्या है, व्हाट हैपन्स टू इट, वेयर डज द गार्बेज गो, मतलब ये सफाई कर्मचारी आके जो गार्बेज उठा के जाता है उसका होता क्या है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस, क्या हम इस गार्बेज को किसी ऐसी चीज में बदल सकते हैं, कोई ऐसी अच्छी चीज में बदल सकते हैं जिससे हमको कोई नुकसान ना हो। क्या हम इस कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इन एनी वे, क्या हम इस चीज पे किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो हम आंसर्स देखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। क्या देखेंगे हम देखेंगे कि अगर गार्बेज रिमूव नहीं किया गया हमारे घरों से, हमारी सराउंडिंग से, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस, हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा ये। सफाई कर्मचारी जब गार्बेज कूड़ा उठाते हैं डब्बों में से, ये गार्बेज कहाँ जाता है और इसका क्या होता है। क्या पॉसिबल है कि सारे गार्बेज का किसी ऐसी चीज में चेंज हो जाना जो हमें नुकसान ना पहुंचाए। क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इसे किसी भी तरीके से। सो हम आंसर्स देंगे इन क्वेश्चंस का। पहली और भूजो के स्कूल के कुछ बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट का नाम था डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज के साथ कैसे डील करें वो प्रोजेक्ट था। हम कुछ चीजें सीखेंगे जो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से सीखी थी। डीलिंग विद गार्बेज, गार्बेज से डील करना, टॉपिक का नाम है डीलिंग विद गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। सफाई कर्मचारी जो मतलब जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं, सफाई कर्मचारी, वो क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी गार्बेज को उठाते हैं, कचरा उठाते हैं, ट्रक्स में उठाते हैं और उसे जाके लो लाइंग ओपन एरियाज में फेंक देते हैं। टेक इट टू लो लाइंग ओपन एरियाज कॉल्ड लैंडफिल, उसे लैंडफिल कहा जाता है। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used. ये है एक लैंडफिल, यहाँ आके इकट्ठा जो कूड़ा है यहाँ फेंक दिया जाता है। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used as such. ये यहाँ पे क्या होता है, जो गार्बेज है जो यूज कर सकते हैं उसको सेपरेट करते हैं, जिसको हम नहीं यूज करते हैं, ठीक है। यूज करने वाले को ना यूज कर मतलब अलग अलग कर देते हैं हम कूड़ा। दो मतलब जो गार्बेज आके फेंकते हैं ना सफाई कर्मचारी इस लैंडफिल में, वहां इनको अलग किया जाता है। जो रीयूज हो सकता है वो कूड़ा अलग किया जाता है और जो रीयूज नहीं किया जा सकता है उस कूड़े को अलग किया जाता है। तो जब गार्बेज आके फेंकते हैं इस लैंडफिल में, फिर उनको सेपरेट करने का काम किया जाता है। 10 अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे 156। 10 द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। जो गार्बेज है उसमें यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स भी होते हैं। द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो नहीं काम का कंपोनेंट है, जो गार्बेज का नहीं काम का कंपोनेंट है, उसे सेपरेट करा जाता है। इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल, फिर उसे लैंडफिल पे फैलाया जाता है। एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। उसे लैंडफिल पे फैला के सॉइल से कवर किया जाता है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, इट इज यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। फिर जब ये पूरी तरह से कूड़े से भर जाता है, फिर उसे एक पार्क बना दिया जाता है या प्लेग्राउंड बना दिया जाता है। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। अगले 20 साल तक इस पे कोई बिल्डिंग, इमारत कुछ नहीं बनाया जाता।
To deal with some of the useful components of the compost making areas are developed near the landfill. What is compost? मतलब जो सारा कूड़ा है उसको लेयर पे लेयर करके उसमें मिट्टी डाली जाती है और मतलब कैसा एरिया तैयार किया जाता है, प्लेग्राउंड या पार्क तैयार कर दिया जाता है और अगले 20 सालों तक कोई बिल्डिंग नहीं कंस्ट्रक्ट की जाती और जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, गार्बेज के जो काम के कंपोनेंट्स होते हैं, सो कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। सो ये जो लैंडफिल है उसके आजू बाजू कंपोस्ट मेकिंग एरियाज डेवलप की जाती हैं। सो कंपोस्ट क्या है? लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो ये जो लैंडफिल्स होते हैं इनके आजू बाजू कंपोस्ट मेकिंग एरियाज बनाई डेवलप करी जाती हैं। सो कंपोस्ट क्या है? सो हम अब उसके बारे में सीखेंगे। सो पहेली ने सोचती है कि भाई आखिर यूजफुल गार्बेज क्या होता है और इसे क्यों फेंक दिया जाता है और कुछ गार्बेज ऐसा होता है जो गार्बेज ना हो। इज देयर सम गार्बेज दैट इज नॉट एक्चुअली गार्बेज? सो पहली सारा गार्बेज के बारे में सोच रही है। सो एक्टिविटी 1 करेंगे। एक्टिविटी 1, collect the garbage from your house before it is thrown into the dustbin. Separate it into 2 groups so that they have. So देखो, आपके घर में जो भी कचरा इकट्ठा होता है सो वो कचरे को आप डस्टबिन में नहीं डालो, डस्टबिन में मत डालो और आप क्या करो, उसको अलग करो। ठीक है, सो उस गार्बेज को 2 ग्रुप्स में अलग करो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सो गार्बेज को 2 ग्रुप्स में आप अलग करोगे। सो ग्रुप 1 क्या है? गार्बेज फ्रॉम द किचन लाइक फ्रूट, वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड टी पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। ग्रुप 1 में आप सारा जो मतलब किचन का कचरा होता है जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल के छिलके, फिर एग के छिलके हुए, वेस्ट फूड हुआ, टी लीव्स मतलब चाय पत्ती हुई, न्यूज़पेपर्स हुए, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते हुए, पेपर बैग्स हुए, वो सब ग्रुप 1 में इकट्ठा करो। ग्रुप 2 में आप क्या इकट्ठा करो? ग्रुप 2 में आप क्लॉथ के पीसेस इकट्ठे करो, पॉलीथीन बैग्स और टूटे हुए ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स मतलब कील, पुराने जूते और टूटे हुए खिलौने। अब क्या करो? नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब आप क्या करो, ये जो ग्रुप्स, हर ग्रुप के कंटेंट हैं, ये मतलब ये जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो कंटेंट्स हैं उनको अलग अलग ढेरों में इकट्ठा कर दो, 2 सेपरेट हीप्स में इकट्ठा कर लो। लेबल देम एस A, B, C and D। सो इन्हें लेबल करो A, B, C, D में। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप गार्बेज को पहले सेपरेट कर रहे हो। ग्रुप 1 में किचन का गार्बेज सारा आप इकट्ठा कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स, पेपर बैग्स, और ग्रुप 2 में आप कपड़ा, पॉलीथीन बैग्स, टूटे हुए ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, कील, पुराने शूज, ब्रोकन टॉयज, ये सब सेपरेट कर रहे हो। फिर आप क्या कर रहे हो? फिर से इनको 2 ग्रुप्स में इकट्ठा कर रहे हो और ABCD, ठीक है, डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। फिर हर ग्रुप को आप 2-2 में डिवाइड करें और फिर ABCD नाम दे दें। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। सो अब आप क्या करोगे? आप ग्रुप 1 में से एक हीप उठाओ और ग्रुप 2 में से एक हीप उठाओ, उनको 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स में डाल दो। 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। अब आप क्या करोगे? इन दोनों बैग्स के जो बैग्स हैं उनको टाइटली बांध दो। तो इन चारों हीप्स को आप अलग अलग पिट्स में डाल दो और इन्हें पिट मतलब अलग अलग खुदाई करो और इन चारों कचरों को आप अलग अलग जगह दफना दो। सो आप क्या कर सकते हो? 4 पॉट्स भी यूज कर सकते हो, 4 मटके भी यूज कर सकते हो इनको दफनाने के लिए। टू ब्यूरी दिस, ब्यूरी मतलब दफनाना, ब्यूरी दिस गार्बेज हीप्स। सो यहाँ देखो
ये यहाँ पे दफनाया जा रहा है। सो यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है। सो ये चारों को दफनाया जा रहा है, 4 अलग अलग कचरों को। सो रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। सो आप क्या करोगे, सॉइल को 4 दिन के बाद आप रिमूव कर दोगे, निकाल दोगे, और फिर चेंजेस ऑब्जर्व करोगे गार्बेज में, ठीक है। सो सॉइल को 4 दिनों के बाद आप रिमूव कर दो और चेंजेस को ऑब्जर्व करो गार्बेज में। सो अ ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। तो आपको एकदम काला काला सा दिखने लगेगा और कोई आपको स्मेल भी नहीं आएगी। नो फॉल स्मेल इंडिकेट दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। सो आपको एकदम काला कलर दिखेगा और कोई भी खराब स्मेल नहीं आएगी। तो समझ जाना कि जो गार्बेज है वो पूरी तरह से रॉट हो चुका है, सड़ चुका है। अब फिर से उन जो भी ये सारा हीप्स थी, जो सारी गार्बेज का इकट्ठा था, उनको फिर से उन खुदाई वाली जगहों में फिर से डाल दो और उनको कवर करो मिट्टी से एंड कवर विद सॉइल। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days। अब फिर से उसको ऑब्जर्व करो 2-2 दिन के बाद। सो अपने ऑब्जर्वेशंस नोट करो। सो डिड द गार्बेज फर्स्ट रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। क्या ये जो कूड़ा है पूरी तरह से सड़ चुका है और कोई स्मेल नहीं आ रही। सेकेंड, रॉट ओनली पार्शली। क्या ये कूड़ा कुछ ही मतलब पार्शली रॉट हुआ है, थोड़ा ही सड़ा है। थर्ड, रॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली। क्या ये कूड़ा पूरी तरह से सड़ चुका है पर अभी भी गंदी स्मेल आ रही है। फोर्थ, नॉट चेंज एट ऑल। इस कूड़े में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ये 4 चीजें आप नोट करो। मतलब आपने क्या किया, एक कूड़ा लिया, घर के कूड़े को 4 में आपने डिवाइड करके 4 अलग अलग, मतलब आपके घर से जो कचरा निकला उसको 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके आपने 4 जगह खोद दिया। आपने अपने घर में 4 जगह खोद दिया। सो अब आपको चेक करना है ये 4 चीजें, ठीक है। गार्बेज के बारे में 4 चीजें चेक करनी है कि पूरी तरह से सड़ गया है, कोई स्मेल नहीं है, पार्शली सड़ा है, पूरी तरह से सड़ गया है पर अभी भी गंदी स्मेल है, और बिल्कुल नहीं बदला, नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। सो द गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। सो जो गार्बेज है, बताओ कि गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। सो आपको बाजू वाले पेज में टेबल है 157 पेज पे, वो टेबल आपको फिलअप करनी है। सो टेबल क्या है ये, टेबल 16.1, व्हाट हैज हैपन टू द गार्बेज हीप्स। इन गार्बेज के ढेरों का क्या हुआ। 4 गार्बेज के ढेर थे। गार्बेज ए का 4 दिनों बाद क्या हुआ, 6 दिनों बाद, 2 हफ्तों बाद क्या हुआ, 4 हफ्तों बाद क्या हुआ। फिर गार्बेज बी का, फिर सी का, फिर डी का। सो चारों गार्बेज का हमें लिखना है। So observation, if you make any other observations, do not forget to write all these down in your notebook. Do not remove and burn the garbage that did not rot. So ये सारी observations हैं, आपको सारे options यहाँ भर देने हैं। If the garbage was found to rot completely and did not smell, mix it in soil where you saw your favorite plants. तो देखो, अगर देखो आपको क्या करना है, जो सड़ गया है पूरी तरह से, गार्बेज जो सड़ गया है, रॉट हो चुका है और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, ठीक है, पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया, कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। सो आप क्या करेंगे, सो आप अभी इसको क्या करोगे, आप इसको सॉइल में मिक्स कर दोगे अपने प्लांट्स के साथ, ठीक है। सो मतलब जो पूरी तरह से सड़ गया है और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आ रही है, उसको आप प्लांट्स के साथ मिक्स कर दोगे। सो इससे आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलेगा, उसको पोषण मिलेगा। सो आपने ऑब्जर्व किया होगा इस एक्टिविटी से, सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट। सो मतलब जो ऑब्वियसली आपने ये एक्टिविटी करके देखी हो तो आपने देखा होगा कि कुछ चीजें सड़ जाती हैं और उससे मैन्योर बनता है जो कि प्लांट्स में यूज होता है, ठीक है। सो मैन्योर बनता है, प्लांट्स में यूज होता है, और इनके सड़ने और इनके मटीरियल्स के कन्वर्जन में, जब वो मैन्योर में हम कन्वर्ट करते हैं, इनको सड़ता है, रॉट होता है,
और मैन्योर में कन्वर्ट होता है, उसे हम कंपोस्टिंग कहते हैं। सो कंपोस्टिंग किसे कहते हैं हम सो द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। भाई इसका सड़ना और कुछ मटेरियल्स का कन्वर्ट होना मैन्योर में, उसे हम कहते हैं कंपोस्टिंग। सो इन सम सिटीज एंड टाउन्स, कुछ सिटीज में कुछ टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन्स फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ गार्बेज। सो काफ़ी सिटीज़ में, टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो अलग अलग डस्टबिन्स जो है प्रोवाइड करती हैं दो अलग अलग कचरों के लिए, कूड़ों के लिए। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन। एक ब्लू होती है, दूसरी ग्रीन होती है। ब्लू बिन इज फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगेन। सो ब्लू बिन में वो मटीरियल्स होते हैं जो आप फिर से यूज कर सकते हो, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। सो क्या आप ये नोटिस कर रहे हो कि ये सारे मटेरियल्स हैं, ये इन गार्बेज हीप्स में नहीं गलेंगे। ये जो ब्लू बिन के मटेरियल्स हैं, जो कि प्लास्टिक है, मेटल है, ग्लास है, वो गलेंगे नहीं। ग्रीन बिन्स में वो कचरा इकट्ठा किया जाता है फॉर कलेक्टिंग किचन के वेस्ट होता है, या प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, उस ग्रीन कलर के बिन में इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। सो आपने नोटिस किया होगा कि ये जो कचरा है, ये जो किचन का कचरा है, एनिमल प्लांट का कचरा है, वो पूरी तरह से गल जाता है जब आप उसको मिट्टी में दबा देते हो। सो डू यू सी why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it? So आपने ये देखा कि भाई क्यों ये ज़रूरी है कि हम वेस्ट को सेपरेट करें दो ग्रुप्स में। ठीक है। सो आपने नोटिस किया कि जो गार्बेज है, जो मतलब जो सूखे पत्तों का जो हीप है, हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स? जो ये सूखे पत्तों का जो हीप है, जो वो जो इकट्ठा सूखे पत्तों का है रोड साइड पे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ट, ये जले हुए होते हैं। फार्मर्स टू ऑफन बर्न्ट द हस्क, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स इन देयर फील्ड्स। आप देखते हो कि कई बारी फार्मर्स भी जला देते हैं लीव्स, या उनके जो भी खेती के जो भी प्लांट्स होते हैं उन्हें जलाते हैं। बर्निंग ऑफ दिस प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। अगर मतलब पत्तों को जलाया जाता है तो वो ऐसे गैसेस या ऐसा धुआं प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। ये सारी चीज़ें हमें स्टॉप करनी चाहिए। और ये जो वेस्ट है वो आप यूजफुल कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ज़रूरी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे लीव्स बर्न कर रहे हैं और हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं। सो हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज। सो पहेली और बूजो ने एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्कूल का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है डीलिंग विद गार्बेज। Bujo noted in his notebook, do not burn leaves, you will not be able to tolerate the fumes. So Bujo ने एक चीज़ नोट की कि लीव्स को अगर हम बर्न करते हैं, लीव्स को जलाते हैं, तो उसको जलाने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती, काला काला धुआं, जो कि आप सहन भी ना कर सको। अब यहाँ पे पेज नंबर 158 पे पहेली सोचती है कि जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारी ये जो भारत सरकार है, क्यों इसने ये जो लीव्स को जलाना है इसको इलीगल क्यों नहीं किया है? क्यों इलीगल? भाई आप लीव्स को, पत्तों को नहीं जला सकते, उस चीज़ को इलीगल क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये पत्ते वगैरह जब जलते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। सो पहली को लगता है भारत सरकार को इससे इलीगल करार देना चाहिए। सो बच्चों अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है वर्मी कंपोस्टिंग, पेज 158 पे। सो वर्मी कंपोस्टिंग में देखो, हम लोग प्लांट्स के दोस्त बन सकते हैं अगर हम उन्हें कंपोस्ट दें। हम उनके और भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं
मतलब हम खुद के, वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्स, हम खुद के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं हम अगर कंपोस्ट बनाएं। ठीक है, प्लांट्स के फ्रेंड्स कैसे बन सकते हैं? जब हम उन्हें कंपोस्ट प्रोवाइड करें। खुद के अच्छे दोस्त ऐसे बन सकते हैं जब हम कंपोस्ट बनाएं। सो अगर हम फ्रेंड्स के बारे में बात करें, जो अर्थवॉर्म्स हैं उन्हें फार्मर्स फ्रेंड्स कहा जाता है। अर्थवॉर्म्स जो कीड़े होते हैं उन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। सो कैसे, मतलब हम देखेंगे, एक रेडवॉर्म है, अर्थवॉर्म है, अ टाइप ऑफ अर्थवॉर्म कॉल्ड रेडवॉर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। सो एक रेडवॉर्म है, लाल कलर का कीड़ा है, किस तरह से वो कंपोस्टिंग के में काम आता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवॉर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। सो ये जो मेथड है कंपोस्ट प्रिपेयर करने का, ये जो मेथड है रेडवॉर्म्स की मदद से, इन्हें वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। सो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? वो मेथड जिसमें दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, ठीक है, कंपोस्ट बनाने का वो मेथड जो लाल कीड़ों रेड वॉर्म्स की मदद से किया जाता है उसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, अब हम एक्टिविटी 2 देखेंगे। सो लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप। अब हम क्या करेंगे? एक्टिविटी 2 में हम एक पिट मतलब एक खड्डा खोदेंगे जो कि 30 सेंटीमीटर गहरा है, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। या तो हम खड्डा ना खोदें तो हम एक वुड का बॉक्स रख सकते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा ना हो। ठीक है, सो दो में से कुछ भी कर सकते हो। आप खड्डा भी खोद सकते हो या तो आप एक वुडन बॉक्स भी रख सकते हो जो ना ठंडा हो ना गर्म हो। सो हमें ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना पहुंचती हो। ठीक है, डायरेक्ट सनलाइट ना पहुंचे वैसी जगह हमें ढूंढनी है। सो अब हम ये क्यों कर रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कीड़े, जो लाल कीड़े हैं, वो उस खड्डे में या उस बॉक्स में, वो उस खड्डे में या उस बॉक्स में वो रह पाए, वैसी जगह हम बना रहे हैं हमारे रेड वॉर्म्स या लाल कीड़ों के लिए। ठीक है, सो स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट ऑफ द बॉक्स। सो आपको एक नेट फैला देनी है, मतलब मैश मतलब जाली, चिकन जाली, एक जाली फैला देनी है पिट के नीचे नीचे, या बॉक्स यूज करो तो बॉक्स के नीचे नीचे। सो यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। अगर आपके पास जाली नहीं है तो उसकी जगह आप मिट्टी भी फैला सकते हो 1 से 2 सेंटीमीटर। सो नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। सो अब आप क्या करोगे? नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट। अब आप क्या करोगे? थोड़ा सा वेजिटेबल का कूड़ा जैसे कि फ्रूट्स के छिलके इस लेयर, ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड। सो मतलब इस सैंड के लेयर पे आप वेजिटेबल के जो छिलके हैं वो फैला दो। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स, पीसेस ऑफ ड्राइड स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, husk or pieces of newspapers or cardboards to spread over the layer of sand. So आप लोग हरे पत्ते भी यूज कर सकते हो, ग्रीन लीव्स भी यूज कर सकते हो, या आप सूखे हुए मतलब डंडियां भी यूज कर सकते हो प्लांट्स के। हस्क और पीसेस ऑफ न्यूज़पेपर्स भी यूज कर सकते हो, छिलके भी यूज कर सकते हो न्यूज़पेपर्स यूज कर सकते हो, या आप छिलके यूज कर सकते हो ताकि फैलाने के लिए, उस पे रखने के लिए, उस सैंड के ऊपर रखने के लिए। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस। आप शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर ना यूज करके ये सब यूज कर सकते हो। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। सो आप इसके ऊपर सूखा हुआ जो एनिमल डंग है, सूखा हुआ एनिमल डंग है, वो भी आप यूज कर सकते हो सैंड के ऊपर। ठीक है, सो आपको क्या करना है?
आपको हरे पत्ते यूज करने हैं, या आपको प्लांट्स के सूखे हुए डंडे, या आपको न्यूज़पेपर के पीसेस या छिलके या कार्डबोर्ड को आपको स्प्रेड कर देना है। सो ड्राइड एनिमल डंग कुड बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मेश। या तो आप एनिमल का डंग मतलब काव का जो छेना होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो उस सैंड के ऊपर फैलाने के लिए, ठीक है। सो आप कुछ भी फैला सकते हो। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी छिड़क देना है ताकि ये गीला हो जाए, ठीक है, ये लेयर गीला हो जाए, आपको थोड़ा पानी छिड़क देना है। टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी नहीं यूज करना। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट। सो आपको ये जो वेस्ट का लेयर है उसे बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। सो आप क्या करोगे, इस लेयर को लूज रखोगे, इस लेयर को एकदम लूज रखो ताकि इसको एयर और मॉइस्चर मिलता रहे। अब आपका जो गड्ढा है वो तैयार है। योर पिट इज रेडी, ठीक है। देखो गड्ढा बनाने में कितनी मेहनत लगी। सो ये गड्ढा आप इसलिए बना रहे हो ताकि इसमें जो है रेड वॉर्म्स रह पाए, ठीक है, जो कीड़े हैं वो रह पाए, इसीलिए बना रहे हो। सो नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वॉर्म्स। तो आपने जो ये तैयार किया इसमें अब रेड वॉर्म्स कीड़े रह पाएंगे। बाय सम रेड वॉर्म्स एंड पुट देम इन योर पिट। सो अब आपको रेड वॉर्म्स खरीद लेने हैं और इन्हें इस खड्डे में डाल देना है। कवर देम लूजली विद गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और अ लेयर ऑफ ग्रास। आपको क्या करना है, इसको कवर करना है एक गनी बैग से। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग। सो आपको एक गनी बैग से या एक बोरे से इसको कवर करना है लूजली, और या तो उसको एक पुराने और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ या किसी पुरानी जो शीट होती है क्लॉथ की उससे कवर करना है, या ग्रास की लेयर से कवर करना है, ठीक है। सो ये रेड वॉर्म्स हैं। Your red worms need food. You can give them vegetable and fruit waste, coffee and tea remains and weeds from the fields or garden. So ये जो आपके लाल कीड़े हैं उन्हें खाना चाहिए, तो आप उनको वेजिटेबल या फ्रूट वेस्ट दे सकते हो, कॉफ़ी या टी, जो बची हुई कॉफ़ी टी है वो दे सकते हो, और आप उसे एंड वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स और गार्डन, आप उसे कीड़े मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो मतलब फालतू प्लांट्स होते हैं, आप उसको वो भी दे सकते हो खाने के लिए। सो आप मतलब क्या करो, ये जो सारा इसका खाना है अर्थवॉर्म के लिए। सो अर्थवॉर्म के लिए खाना क्या क्या है, अर्थवॉर्म के लिए खाना है, ये अर्थवॉर्म नीड्स फूड। यू कैन गिव देम वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट। आप वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट दे सकते हो। कॉफ़ी या टी का कचरा दे सकते हो, और उसे अनवांटेड प्लांट्स दे सकते हो फील्ड या गार्डन से। सो आप इसको सब दफना दो, ठीक है, ताकि वो खा पाए। सो डू नॉट यूज वेस्ट दैट में कंटेन salt, pickles, oils, vinegar, meat, milk preparations as food for your red worms. So आप बाकी वेस्ट फेंको उस पिट के अंदर, मतलब रेड वॉर्म्स के खाने के लिए, पर कोई ऐसा खाना मत फेंकना जिसमें नमक हो या अचार या तेल या विनेगर या मीट या मिल्क से बनी हुई कोई भी चीज़। सो रेड वॉर्म्स के लिए, लाल कीड़ों के लिए ऐसी कोई चीज़ अंदर मत फेंकना। सो ये भी है क्या आप रेड वॉर्म्स को क्या नहीं दे सकते खाने के तौर पे। सो डू नॉट यूज वेस्ट, आप वो नहीं यूज करो, यूज दैट मे कंटेन सॉल्ट, पिकल्स, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेड वॉर्म्स। सो रेड वॉर्म्स के फूड के लिए वो यूज मत करो। इफ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, सपोज आपने उस खड्डे में ये सारी चीजें डाल दी, if you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. So छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पैदा होने लगेंगे जो कि डिजीज देंगे, मतलब
उस खड्डे में डिजीज देने वाले छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स पैदा होंगे। सो वंस मतलब आपको ये सब नहीं डालना है उस खड्डे के अंदर। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड रिमूव द टॉप लेयर्स ऑफ योर पिट। सो थोड़े थोड़े दिनों में आप इस लेयर को मिक्स करते रहो, ठीक है। सो जो रेड वॉर्म्स हैं डू नॉट हैव टीथ। इन रेड वॉर्म्स, इन कीड़ों को कोई टीथ नहीं होते। दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजैड। सो ये जो रेड वॉर्म्स हैं डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजैड विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। सो ये गिजैड की मदद से वो अपना खाना ग्राइंड करते हैं, उसको काटते हैं। So powdered egg shells और sea shells could be mixed with the waste. So इस waste के साथ आप egg shells मिला सकते हो, sea shells मिला सकते हो। This would help red worms in grinding their food. So इसकी मदद से क्या होगा, जो ये कीड़े हैं, लाल कीड़े हैं, वो अपना फूड ग्राइंड कर पाएंगे। A red worm can eat food equal to its own weight in a day. So एक जो लाल कीड़ा है वो खाना खा सकता है अपने वेट के बराबर एक दिन में, ठीक है। सो दिस वुड हेल्प रेड वॉर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। अ रेड वॉर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे, ठीक है। सो जो लाल कीड़े होते हैं उनके पास टीथ नहीं होते हैं। सो उनके पास एक गिजैड करके स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें मदद करता है फूड को ग्राइंड करने के में। पाउडर्ड एगशेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्सड विद द वेस्ट। सो वेस्ट के साथ ये सब मिक्स करना होता है, पाउडर्ड एगशेल्स या सी शेल्स। सो इससे क्या होगा, जो रेड वॉर्म्स हैं वो फूड को अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे, और जो रेड वॉर्म है वो फूड खा सकता है इक्वल टू इट्स ओन वेट, ठीक है। उसके वेट के बराबर वो खाना खा सकता है एक दिन में। सो रेड वॉर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। जो रेड वॉर्म्स हैं, जो लाल कीड़े हैं, वो गर्म या ठंडे वातावरण में सर्वाइव नहीं कर सकते। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, ठीक है। सो उन्हें मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है, उनके आजू बाजू मॉइस्चर भी चाहिए। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वॉर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर आप इन कीड़ों की देखभाल करोगे एक महीने के लिए, सो एक महीने में उनका नंबर डबल हो जाएगा। मतलब ये अगर आपने 10 डाले होंगे तो 20 हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, मतलब बहुत गर्मी भी नहीं चाहिए उन्हें, बहुत ठंड भी नहीं चाहिए, उन्हें मॉइस्चर भी चाहिए, ठीक है। सो ये रेड वॉर्म्स को ये सारे आपको रेड वॉर्म को ये सारा वातावरण देना पड़ेगा। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली। अब आप ये जो खड्डे के अंदर जो सब ये सारा मटेरियल है उसको ऑब्जर्व करो। सो ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3-4 वीक्स। 3-4 हफ्ते के बाद इसका कंटेंट चेक करोगे। डू यू नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट। सो अब आपको सॉइल दिखेगी उस खड्डे में, अब थोड़ी सी लूज सॉइल दिखेगी, तो ये आपका वर्मी कंपोस्ट हुआ, ठीक है। सो आफ्टर 3-4 वीक्स पिट, आफ्टर 3-4 वीक्स, तो खड्डे को जो कंटेंट्स ऑफ द पिट देखोगे। ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट आफ्टर 3-4 वीक्स। सो 3-4 हफ्तों के बाद जब आप इसके अंदर देखोगे तो आपको आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार मिलेगा, ठीक है। सो वर्मी कंपोस्ट बन गया। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। सो वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट बनाने का एक तरीका है रेड वॉर्म्स की मदद से, ठीक है। सो वर्मी कंपोस्ट इज अ मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वॉर्म्स। सो कंपोस्ट बनाना क्या होता है? कंपोस्ट मतलब होता है प्लांट्स के लिए कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है, उससे उनको मतलब प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। सो आई एम एंडिंग इट हेयर एट पेज 159। एंड हमने स्टार्ट कहाँ किया था? हमने स्टार्ट किया था आज नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट, फ्रॉम पेज नंबर 155, ठीक है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम पेज 155। फिर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक भी करी जो आपको लिखनी है आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है।
So you have to write all the important points which we discussed today in your notebook. So हमने 155 से चालू किया था, so 155 है, then 156, 157, इसके बाद 158 भी है, ठीक है. So इसके बाद 158 है, and then 159, ठीक है. So with this I am ending my today's lecture. So write each and everything properly and WhatsApp me the entire thing. So this is me, Rishika ma'am, requesting you to see the lecture very properly. Thank you.